खाविर की आंखों में उस वक्त अईरा को हासिल करने का एक जुनून सवार है। वो उसे मोहब्बत नहीं बल्कि एक ऐसी इज्जत समझ बैठा है जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहता है। वो अपनी माँ के पास जाकर बड़े इत्मीनान से कहता है कि माँ, अब अईरा और कामयाब के दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। यही वो वक्त है जब हमें अपना पता खेलना चाहिए। खावर जानता है कि अईरा के वालिद इरफान साहब इस वक्त शदीद दिख और गुस्से में हैं और वो किसी भी ऐसे सहारे को कबूल कर लेंगे जो उनकी बेटी की इज्जत बचा सके। वो अपनी माँ को साथ लेकर अईरा के घर पहुंचता है, जहां अईरा की बर्बादी का जश्न मनाने के बजाय वो हमदर्दी का निकाब ओढ़कर दाखिल होता है। इरफान साहिब के सामने खावर एक ऐसा शरीफ इंसान बनकर बैठता है जो अईरा के हर दुख को बांटने और उसे अपनाने के लिए तैयार है। वो कहता है कि अंकल, मैं जानता हूं कि अईरा पर क्या बीत रही है। मैं उसे वो तमाम खुशियां दूंगा जो उसे मिलनी चाहिए थी। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। इरफान साहिब, जो कामयाब को एक बदकिरदार इंसान समझकर रद्द कर चुके हैं, खावर की इस बात को कुदरत का मौजिज़ा समझते हैं और फौरन रिश्ता तय कर देते हैं। अईरा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका बाप उसे कहता है कि अईरा, मैं अब तुम्हें मजीद किसी धोखे में नहीं देखना चाहता। खावर तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। खावर अंदर ही अंदर बहुत खुश है, लेकिन उसे एक डर मुसलसल खाए जा रहा है कि कहीं कामयाब को इस साजिश का पता न चल जाए जो उसने और मदीहा ने मिलकर रची थी। खावर और मदीहा ने एक ऐसी लड़की को तैयार किया था जिसने कामयाब के साथ वो जाली वीडियो बनाई ताकि अईरा की नजरों में कामयाब का वकार हमेशा के लिए गर जाए। मदीहा, जो खुद कामयाब को पाने के लिए तड़प रही है, उसने खावर का साथ सिर्फ इसलिए दिया ताकि अईरा कामयाब की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। खाविर अब इरफान साहिब पर दबाव डालता है कि शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर कामयाब के हाथ कोई भी सबूत लग गया तो उसका खेल उलट जाएगा। दूसरी तरफ कामयाब, जो इस वक्त एक जिंदा लाश की मानंद है, अचानक उसके हाथ एक ऐसी कड़ी लगती है जो उसे मदीहा की असलियत तक ले जाती है। कामयाब को एहसास होता है कि यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिसका मकसद उसे और अईरा को अलग करना था। वो दिन रात एक करके उन तमाम मोबाइल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी कैमरों की तलाश में है जो इस रात की हकीकत बयान कर सकें। जैसे ही कामयाब को वो लड़की मिल जाती है जिसे खावर ने इस्तेमाल किया था, वो गुस्से और जज्बात में अईरा को कॉल करता है, मगर अईरा अब उसे सुनना ही नहीं चाहती। अईरा को जब पता चलता है कि उसकी शादी खावर से तय हो गई है, तो वो खुद को एक ऐसे शिकंजे में महसूस करती है जिससे निकलना अब उसके बस में नहीं। खाविर को जब इस बात की खबर मिलती है कि कामयाब अब हकीकत के बहुत करीब पहुंच चुका है और उसके पास ठोस सबूत हैं, तो वो आपे से बाहर हो जाता है। वो अपने गुंडों को फोन करता है और निहायत सफाकी से हुक्म देता है कि कामयाब अब मजीद जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसी नींद सला दो कि वो कभी ना उठ सके। खावर का जुनून इस हद तक बढ़ चुका है कि वो अईरा को पाने के लिए किसी का खून बहाने से भी अब गरेज नहीं करेगा। कामयाब अपनी गाड़ी में वो तमाम सबूत लेकर अईरा के घर की तरफ निकलता है, मगर उसे नहीं मालूम कि मौत उसका पीछा कर रही है। रास्ते में खावर के गुंडे उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं और उस पर जानलीवा हमला कर देते हैं। कामयाब शदीद जख्मी हालत में सड़क पर गिर जाता है। अईरा के घर में निकाह की तैयारियां मुकम्मल हैं। अईरा खामोशी से आईने के सामने बैठी अपनी किस्मत पर रो रही है, जबकि खावर बाहर मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा है। खावर के चेहरे पर एक ऐसी फाथाना चमक है जैसे उसने पूरी दुनिया फतह कर ली हो, मगर वो नहीं जानता कि कुदरत का इंसाफ अभी बाकी है। कामयाब जख्मी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। वो अपने खून से लिथपथ हाथों में इन सबूतों को थामे रेंगते हुए सड़क किनारे पहुंचता है। इसी दौरान पुलिस की एक टीम वहां से गुजरती है और कामयाब की हालत देखकर उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाती है और उसके बयानात रिकॉर्ड करती है। अईरा का निकाह शुरू होने वाला होता है कि अचानक कामयाब की दादी वहां पहुंचती हैं और अईरा के बाप को रोकती हैं कि यह निकाह
एक बहुत बड़ा गुनाह है। खाविर दादी को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर रख जाती हैं, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल होकर खावर को हथकड़ी लगाता है और कहता है कि खावर साहब, आपका खेल अब खत्म हो गया है। कामयाब ने हमें सब बता दिया है। आयरा को जब पता चलता है कि कामयाब पर हमला हुआ है और वो अस्पताल में है, तो वो अपनी तमाम तर नाराजगी भूलकर दीवाना वार अस्पताल की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर जब उसे मदीहा और खावर की साजिश का पूरा पता चलता है, तो वो अपनी बेवकूफ़ी पर जार व क़ितार रोती है कि उसने कामयाब पर भरोसा क्यों नहीं किया। कामयाब जब आंखें खोलता है और अपने सामने आयरा को देखता है, तो उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आती है कि आखिरकार सच जीत गया। इरफान साहिब भी अपनी गलती पर नादिम हैं और वो कामयाब से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने एक झूठे इंसान पर यकीन कर लिया। खाविर और मदीहा अब झील की सुलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं, जबकि आयरा और कामयाब की मोहब्बत का नया सफ़र शुरू होने वाला है। इंसाफ की उस जंग ने साबित कर दिया कि साजिश चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, सच की एक चंगारी उसे जलाकर खाक कर देती है। कामयाब और आयरा की ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत में भरोसा कितना ज़रूरी है और बुराई का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि क्या कामयाब सेहतयाब होकर आयरा को हमेशा के लिए अपना बना पाएगा। इस सनसनीखेज ड्रामे की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जड़े रहें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।